नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आईटी एंड आईई पेपर है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, उस पेपर का जो कि 2023 में आया है। तो सबसे पहले हम ये जो पेपर है ये ले रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जयपुर वाली जो राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है, इससे पहले जो हमने जिन दो पेपर का एनालिसिस किया है वो दोनों थ्योरेटिकल पेपर थे और उनमें जो थ्योरम आई थी वो एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है, जो हम यहाँ पे करते हैं जो भी हमारे सिलेबस में। लेकिन ये अब जो पेपर आएंगे तीन पेपर, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल पेपर्स हैं और इनमें ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनका मैच होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो हम पहले से जान चुके, पढ़ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार सोल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये आपको फंक्शन दे रखा है अलग अलग रेंज पे डिफाइन करके, और इस फंक्शन के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था विद ट्रांसफॉर्म वेरिएबल पी, और फिर इसके डेरिवेटिव के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डिफाइन करना था। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं डज द रिजल्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद ट्रांसफर वेरिएबल पी इक्वल पी इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नोट। ठीक है, यानी डेरिवेटिव की ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये रखिए। तो इसने पूछ रखा है कि ये जो डेरिवेटिव है लाप्लास डेरिवेटिव फंक्शन जो है इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या ये होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो इस ये क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड हमने दो तीन एग्जांपल्स किए थे, दो तीन क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैथमेटिकल डेफिनेशन थी उसको आपको अप्लाई करना था। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या बोल रखा है, वेरीफाई द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 3 इंटू ई राइज टू पावर माइनस 2x। तो मैंने आपको इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम करवाई थी, उनका जो प्रूफ है वो मैंने आपको करवाया था लेक्चर 8 में, जो यूनिट फर्स्ट है इसके लेक्चर 8 में मैंने करवाया था, जहां पे मैंने सबसे पहले फंक्शन ऑफ क्लास ए पढ़ाया था और उसके बाद इन दोनों थ्योरम को प्रूव करवाया था। लेकिन आपको थ्योरम प्रूव नहीं करनी थी, वो जो थ्योरम के स्टेटमेंट थे, अगर मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम की बात करूं तो उसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था वो हमने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी p इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद ट्रांसफॉर्म वेरिएबल p। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपको ये पहले वाला पार्ट करना था, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला उसकी हेल्प से। ठीक है, और वेरीफाई करना था। ओके, और ऐसे ही जो फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है उसके स्टेटमेंट को काम में लेके सेकंड वाला जो पार्ट था उसको वेरीफाई करना था। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड वाला मैंने नहीं करवाया पूरा, ठीक है, ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया, तो 20 नंबर का मैटर चाहिए था आपको, वो यहां से मिल गया। ठीक है, ओके, अब आता है यूनिट सेकंड पे। तो यूनिट सेकंड के थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोल रखा है फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल एफ एक्स से डिफाइन बाई, ये जो एफ एक्स ये आपको डिफाइन करके दे रखा है एफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब मोड एक्स लेस देन 1 हो तब, और 0 कब, जब मोड एक्स ग्रेटर देन 0 हो उस केस में। ठीक है, और ये कह रहा है एनहेंस एवोल्यूट, और फिर उसके बाद इसकी हेल्प से आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये एज इट इज पूरा क्वेश्चन हमने किया है। ये का ये क्वेश्चन कहां पे किया है, लेक्चर 6 में, जब हमने यूनिट सेकंड की थी तो उसका जो लेक्चर 6 है उसमें जो पहला ही एग्जांपल किया था, अगर मैं नंबर की बात करूं तो एग्जांपल 15। ठीक है, वो एज इट इज क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, तो बी में आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिमिट है ना, वो लिमिट देख के आप बता सकते हो कि फूरियर साइन तो नहीं है, फूरियर कोसाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है दोनों ही केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसको उसकी बात कर रही है। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व कैसे करें, तो इसके लिए जो पार्शियल आइडेंटिटी का हमने यूज किया था, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने किया था लेक्चर 8 में। ठीक है, लेक्चर 8 में हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें दो पार्ट थे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो, उसका जो पहला पार्ट है ना, उस पहले पार्ट में हमने इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी के लिए डिफाइन किया था इसको। ठीक है, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गया, तो इस केस में आपको ना तो फूरियर साइन ना ही फूरियर कोसाइन, बल्कि आपको कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म काम में लेना था। तो वो जो मैंने एग्जांपल किया सेम उसी पैटर्न से आपको उसको सोल्व करना था, लेकिन वहां पे मैंने फूरियर कोसाइन के लिए सोल्व किया था उसको, आपको फूरियर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो 10 और 10 20 नंबर का मैटर यहां से आपका कवर हो रहा है। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो है ये पार्ट मैंने करवाया नहीं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो।
अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। तो इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोल रखा है फाइंड द हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ x raised to power न्यू into e raised to power माइनस ax टेकिंग x j न्यू px एज द कर्नल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन वहां पे e राइज टू पावर माइनस ax स्क्वायर था, यहाँ पे x है और वहां पे x स्क्वायर करके था। ठीक है, तो उसको हमने सोल्व किया था लेक्चर 3 में, इसी यूनिट थर्ड के लेक्चर 3 में हमने किया था एग्जांपल 10। ठीक है, मतलब वहां पे सबसे पहले तो मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के लिए जो सीरीज कैसे बनती है उसको बताया था। ठीक है, और उसी हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपका, तो जैसे मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व किया वैसे ही इसको सोल्व करना था। ठीक है, ओके, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रखा है, इफ एफ न्यू पी एंड एफ डैश न्यू पी आर हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर न्यू, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। ये कह रहा है कि जो फंक्शन एफ डैश एक्स है ना उसका हेंकल ट्रांसफॉर्म, यानी डेरिवेटिव वाले जो फंक्शन उसके हेंकल ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक आर्टिकल ये पूरा। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है, लेक्चर 4 में हमने किया था हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, वो पूरा आर्टिकल आया है। ओके, तो ये आपको ड्राइव करना था और ये जो रिजल्ट है ये आपको प्रूव करना था इसमें। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया और इसका बी पार्ट ये भी नहीं करवाया, तो 20 नंबर का मैटर यहां से आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे। तो यूनिट फोर्थ का सेवंथ का जो ए पार्ट है इसमें बोल रखा है कन्वर्ट वाई डबल डैश एक्स माइनस 3y डैश एक्स प्लस 2yx इक्वल 4 sin x विद इनिशियल कंडीशन, ओके, इनटू ए वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, कन्वर्सली डिराइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशंस फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेना और फिर आप खुद से कर सकते हो। तो मैंने लेक्चर सेकंड और थर्ड में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन करवाए थे, बस यहाँ पे नंबरिंग चेंज है, मेथड वही अप्लाई करना था जो अपने लेक्चर सेकंड और थर्ड में किया था। ठीक है, लेक्चर सेकंड और थर्ड में लगभग मैंने 6-7 एग्जाम्पल करवाए थे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं 6-7 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट होते हैं इसके लिए। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना था और जो सॉल्यूशन आया आपके पास उस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करना था और सेटिस्फाई करवाना था। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपके पास दूसरे वाला जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 1-2 मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। कहाँ पे किए हैं एक बार मैं देख रहता हूँ, ये लेक्चर थर्ड में जो पहले ही एग्जाम्पल है। ठीक है, लेक्चर थर्ड में जो पहले ही एग्जाम्पल है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो एग्जाम्पल 12 इसी टाइप का है ये। ठीक है, पूरे का पूरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो इस टाइप के 1-2 एग्जाम्पल और होंगे। ठीक है, अब देखना पड़ेगा, वो आप देख लेना। ओके, तो ये वो वाला क्वेश्चन था। और अब आते हैं सेवंथ के बी पार्ट पे, और इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए आपको आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन फाइंड करना था, और ये क्वेश्चन एज इट इज पुट अप हुआ है लेक्चर 4 से। लेक्चर 4 में मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। लेक्चर 4 में जो एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये एज इट इज आया है, वहां पे मैंने 5x ना लिख के g ऑफ x लिखा था बस, और यहाँ भी g ऑफ t था। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन में आपने देखा होगा लैम्डा इक्वल 1/4 करके आया था। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये दोनों पार्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब अगले पे आते हैं, 8th का ए पार्ट देखते हैं पहले। तो 8th के फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है बाय मीन ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। देखो ये एग्जांपल तो नहीं करवाया, लेकिन इस पर बेस्ड एग्जाम जो एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चन है वो हमने बहुत से किए थे। कहाँ पे किए थे, यूनिट 5th में किए थे, लेक्चर 3rd में। ठीक है, तो उस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर इसको आपने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको पूरे 20 नंबर का मैटर मिल रहा है। ठीक है, बी पार्ट मैंने करवाया नहीं, इसको मैंने स्किप किया है। अब आते हैं जो लास्ट यूनिट 5th है उस पे। तो 9th का जो फर्स्ट पार्ट इसमें बोल रखा है सोल्व द वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन है तो यहाँ पे वेरिएबल आएगा x आएगा। ठीक है, और इसको आपको सोल्व करना था। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया था। कहाँ पे किया था, लेक्चर 3 जो है इस यूनिट 5th में, लेक्चर 3, उसमें जो मैंने एग्जाम्पल 10 करवाया था ना, सेम उसी तरीके से सोल्व होगा। लेकिन एग्जाम्पल 10 इसलिए थोड़ा टिपिकल था कि वहाँ पे फर्स्ट टाइप की नहीं थी, वो सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन थी। ठीक है, तो उसमें जो लेफ्ट साइड वाला gx था वो अवेलेबल था। ठीक है,
लेकिन ये तो इसने फर्स्ट काइंड की बोल रखी है, तो लेफ्ट वाला gx 0 हो जाएगा, तो इजी बन जाएगा ये, ठीक है। तो लेफ्ट वाले gx को 0 बनाते हुए आपको इसको सोल्व करना था। ओके, अब आते हैं 9th के बी पार्ट पे, और इसमें बोल रखा है सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। ये वाला इंटीग्रल इक्वेशन आपको रखा है, इसको सोल्व करना था, ठीक है। और ये कोई और नहीं, ये एप्लीकेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। लिमिट 0 टू इंफिनिटी और कैपिटल एफ ऑफ एक्स साइन एक्स पी करके, ठीक है। तो सेम ऐसा ही एग्जांपल हमने किया था लेक्चर 5 में, पहला ही एग्जांपल हमने किया था, मतलब नंबर की बात करूं तो एग्जांपल 14, उसमें हमने cos px के लिए सोल्व किया था, यहाँ पे sin px है बस, ठीक है। करने का प्रोसेस सेम है पूरा। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10th का जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन जो बी पार्ट है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि डी लैम्डा और डी एक्सटी लैम्डा को डिटरमाइन कीजिए। तो ये जो हमने लेक्चर 6 में पढ़ा था क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी, ठीक है, उसी का जो वर्किंग रूल मैंने करवाया था उसकी बात कर रहा है, तो वो पूरा पेज आपको करना था इसमें, ठीक है। और कह रहा है कि इन्हीं के हेल्प से आगे जो आपको इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है इसको सोल्व कीजिए। तो लेक्चर 7 में जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था उसी टाइप का ये एग्जांपल है, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना था, ठीक है। तो यहां से 10, 20 और 30 नंबर का मैटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको स्किप कर दो 10 क्वेश्चन को, तो भी 20 नंबर का तो मिल रहा है। तो ये थे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो आईटी एंड आईई का पेपर था उसका एनालिसिस। अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है उसको देखते हैं, कौन सी, सीकर वाली यूनिवर्सिटी का पेपर देखते हैं पहले। तो अब देखते हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है आईटी आईई वाला उसको, और इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में देखो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स विद ट्रांसफर वेरिएबल पी इज कैपिटल एफ ऑफ पी, देन प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स राइज टू पावर एन इनटू फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे एफ आएगा भाई, इसको एफ करना, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ एक्स आएगा। तो ये कह रहा है कि एक्स राइज टू पावर एन से अगर मल्टीप्लाई कर दे इस फंक्शन को तो उस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, और इसको हमने एज ए आर्टिकल प्रूव करवाया था, ठीक है। कहाँ पे करवाया था, ये मैंने इसी यूनिट फर्स्ट के लेक्चर 5 में करवाया था। लेक्चर 5 की स्टार्टिंग इसी आर्टिकल से की थी, वहां पे हमने हेडिंग डाली थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय पावर ऑफ एक्स करके, और ये रिजल्ट प्रूव किया था, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसमें आपको प्रूव करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 माइनस ई राइज टू पावर एक्स अपो ई राइज टू पावर माइनस यू अपॉन यू डी यू विद ट्रांसफर वेरिएबल पी, ठीक है। और किस ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 अपॉन पी लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने प्रूव किया है, ये एज इट इज एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ये हमने किया था एग्जाम्पल 18 जो कि पेज नंबर 23 पे था बुक में, ठीक है। और ये हमने किया था लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 में हमने जो तीसरा एग्जाम्पल किया था वो यही किया था, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैंने नहीं करवाया, ये वाला पार्ट कॉर्नेलेशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और ये वाला भी मैंने करवाया है, ठीक है। और ये कहां पे करवाया है, इसी लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 में जो स्टार्टिंग का जो हमने क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो उसमें हमने यही प्रूव किया था, ठीक है। तो 30 नंबर का मैटर यहां से आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे। तो यूनिट सेकंड के थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, देखो, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 1 एंड 0। 1 कब, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन ए हो, और 0 कब, जब मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो, ठीक है। एंड हेंस एवल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हमने पूरा का पूरा किया है, ये एज इट इज क्वेश्चन वहीं से आया जो हमने किया है, ठीक है। और ये कहां पे किया था हमने, इस यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 6 में जो हमने एग्जाम्पल 14 किया था। तो दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल जो हमने किया था, पहले 15 किया था, उसके बाद 14 किया था, ठीक है। तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है, वहां पे हमने 2 पार्ट प्रूव किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। बी पार्ट में आ जाओ, ये कह रहा है कि इन्वर्सन थ्योरम को काम में लेते हुए इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, ठीक है। तो कौन सी इन्वर्सन थ्योरम, cos px करके आ रहा है, तो इन्वर्स कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात की गई है, ठीक है। वो आपको अप्लाई करना है, उसका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके सोल्व करना है, ठीक है। अगर मैं ये एग्जांपल तो नहीं, लेकिन इसके जैसा एग्जांपल करवाया तो वो अगर मैं आपको रेफर करूं तो वो है जो एग्जांपल 16 किया था हमने लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 में जो एग्जांपल 16 किया था, सेम उसी पैटर्न का ये एग्जांपल है। वहां पे हमने इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म काम में लिया था, यहाँ पे इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म काम में लेने तरीका वो ये करने का जो एग्जांपल 16 में हम कर चुके हैं, ठीक है। किसमें, लेक्चर 4 में, ओके।
मेलिन ट्रांसफॉर्म हमने करवाया नहीं है तो हटाओ इसको। अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड में जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करो इस फंक्शन के लिए, और ये फंक्शन आपको इस रेंज में डिफाइन करके दे रखा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, और ये कह रहा है कर्नल आपको एक्स जे एन पी एक्स लेना है, ठीक है। और ये जो हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़े थे ना, सेम उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इसके जैसा ही एग्जाम्पल अगर मैं आपको रेफर करूं तो वो है एग्जाम्पल 2। लेक्चर फर्स्ट में जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था एग्जाम्पल 2, सेम उसी पैटर्न का ये, ठीक है। तो डेफिनेशन काम में लेनी थी और इसको सोल्व करना था बस, ठीक है। ये जो बी पार्ट इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट एंड प्रूव पार्शल थ्योरम फॉर हेंकल ट्रांसफॉर्म, इसको हमने किया है और इसको तो हमने ड्राइव किया था लेक्चर फिफ्थ में, ठीक है। इसी यूनिट थर्ड के लेक्चर फिफ्थ में जो हमने हेडिंग डाली थी पार्शल थ्योरम फॉर हेंकल ट्रांसफॉर्म, वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, ये दोनों मैंने करवाई नहीं तो इनको आप स्किप कर सकते हो। अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे। तो यूनिट फोर्थ का जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक कर्नल आर रियल। देखो सबसे पहले तो जो सिमेट्रिक कर्नल है ना इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे आपको करना है, तो ये जो लेक्चर 6 हमने किया था उसमें हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चैप्टर 4 में हमने हेडिंग डाली थी नॉन होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद डिजेनरेट कर्नल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस हेडिंग के नीचे हमने सबसे पहले तो डिजेनरेट कर्नल यानी सेपरेबल कर्नल को पढ़ा था, उसके बाद सिमेट्रिक कर्नल को पढ़ा था। तो पहले तो ये दोनों डेफिनेशन आपको लिखनी है, डिजेनरेट कर्नल और उसके बाद सिमेट्रिक कर्नल की, ठीक है। फिर वेरीफाई करने के लिए आपको इसके तुरंत बाद मैंने करवाए थे एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 9। इन तीनों में से किसी भी एक एग्जाम्पल को एज ए काउंटर एग्जाम्पल आपको देख के आना है, ठीक है। ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ओके। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या बोल रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल तो नहीं करवाया लेकिन इसके जैसा करने का जो प्रोसेस है वो मैंने बता रखा है, और वो मैंने कहां पे बताया, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब 7 लेक्चर नंबर 7, इसी यूनिट का जो 7th लेक्चर है उसमें मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, सॉरी क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट में मैंने जैसे बताया था आपको, ठीक है। सेम उसी पैटर्न से इसको आपको सोल्व करना है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है ये हो गए पूरे 20 नंबर का, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, इसका ए पार्ट, इसमें रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है जिसको हमने यूनिट 5th में पढ़ा था, ठीक है। तो यूनिट 5th का ये टॉपिक यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 20 नंबर का यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है। अब यूनिट 5th में आते हैं, इसको मैंने करवाया नहीं है, यूनिट 5th में आ जाओ अब 9-10, ठीक है। 9th क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो यूनिट 5th के 9th का फर्स्ट पार्ट, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन है ये एक तरीके से, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो सेम इसके जैसा एग्जाम्पल हमने लेक्चर 3 में किया है, और इसको हमने रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से सोल्व किया है। इसने कुछ बोला तो है नहीं किस मेथड से करो, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको यूज करना है, ठीक है। तो रिजोल्वेंट कर्नल में भी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया था, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसके जैसा, तो सेम इसी पैटर्न का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, जो कि हमने लेक्चर 3 में किया है, ठीक है। तो उसी पैटर्न से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एग्जांपल 11, 10 ये इसी टाइप के एग्जांपल है, ठीक है। बी पार्ट हमने किया नहीं है, ओके। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, यूजिंग फ्रेडहोल्म डिटरमिनेंट्स फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ दिस कर्नल, ठीक है। इसको हमने एज इट इज किया है, इसी एग्जांपल को किया है कहां पे, लेक्चर 6 में हमने क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो वहां पे हमने डिटरमिनेंट मेथड को भी पढ़ा था और दूसरे वाले अल्टरनेट मेथड को भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस लेक्चर 6 में जो एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना, वो यही एग्जांपल, वो यही क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको हमने एज इट इज प्रूव कर रखा है डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, यूजिंग फ्रेडहोल्म थ्योरी सोल्व दिस एग्जांपल। तो ये जो एग्जांपल है ये भी हमने कर रखा है, कहां पे किया है, लेक्चर 7, लास्ट लेक्चर जो था उसका लास्ट एग्जांपल, लेक्चर 7 का जो लास्ट एग्जांपल 5 हमने किया था, ठीक है, वो यही एग्जांपल है, ठीक है, ओके। तो 20 नंबर यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हो क्योंकि सेकंड पार्ट आप मैंने नहीं करवाया और ये करवाया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कर दोगे तो भी 20 नंबर का मैटर यहां से देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो अब देखते हैं जो RRBMU करके मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके पेपर को। तो अब देखते हैं RRBMU जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम पेपर को, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो कंपलसरी है, ठीक है। जो भी हमने आर्टिकल ड्राई किए थे या फिर जो भी नया टॉपिक आया था उससे पहले जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो सब डेफिनेशंस है, ठीक है। अब आती है यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन सेकंड है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको प्रूव करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, ये आएगा, ठीक है। और इसको हमने प्रूव किया, ये एज इट इज एग्जांपल हमने किया था लेक्चर 9 में। जब लेक्चर 9 में हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें एरर फंक्शन को डिफाइन किया था, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को डिफाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 38, और उस एग्जाम्पल नंबर 38 का ये जो पार्ट है ये वाला है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये वाला है, डिडक्शन, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन वाला, ठीक है। तो ये 38 जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 38 वहाँ से ही पुटअप हुआ है, ठीक है। तो पूरे 10 नंबर का ये मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, तो इसमें आपको ये जो लेक्चर 9 है ना इसी में मिल जाएगा, इसमें मिलेगा एग्जाम्पल 33 जो हमने एरर फंक्शन डिफाइन किया था उससे जस्ट पहले जो एग्जाम्पल किया था 33 उसमें हमने इस एग्जाम्पल को सोल्व किया था। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी j नॉट ऑफ x माइनस cos x बाई x dx, इसकी वैल्यू log 2 आई थी, ठीक है। हमको प्रूव करना था इसको, ठीक है। तो यहाँ से 10 और 10 20 नंबर का मैटर पूरा हो रहा है, इनको आप स्किप कर सकते हो, ओके। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो यूनिट सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। और इसको हमने कहाँ पे प्रूव किया है, इसको हमने सोल्व किया है जो लेक्चर 8 हमने किया था पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको सोल्व किया था हमने, ठीक है। लेक्चर 8 में जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें लिख रखा है यूज पार्शियल आइडेंटिटी टू प्रूव दैट, उसमें 2 पार्ट है। तो उसमें जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें वहाँ पे हमने जो वेरिएबल है उसको टी लिया है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं होना है आपको कि वहाँ पे तो बोलो कि सर ऊपर न्यूमरेटर में साइन 80 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जब आप इसकी डेफिनेशन काम में लोगे तो साइन पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स करके तो लिखोगे ना, एफ एक्स आपके पास ये है, ठीक है। तो वहां पे ए की पी की जगह ए आ गया और वेरिएबल एक्स की जगह टी आ रहा है, बस इतना सा चेंजमेंट है, ठीक है। तो पार्शियल आइडेंटिटी की हेल्प से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ओके। जो इसका बी पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो लेक्चर 7 हमने किया था, ये जो ऊपर वाला पार्ट है फोर्थ का ए, ये तो लेक्चर 8 में है, और जो लेक्चर 7 है उसमें ये भी पार्ट मिलेगा आपको, ये जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है इसको हमने इस टाइप से लिखा था, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अगर साइन की बात करता तो इसी लेक्चर 7 में आपको साइन का भी और कोसाइन का भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन साइन कोसाइन की बात नहीं कर रही है, ओनली फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जो लेक्चर 7 में हमने कॉन्वोल्यूशन को डिफाइन किया था उसके बाद जो आर्टिकल हमने ट्राई किया था स्टेट एंड प्रूव कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, वो इसका आर्टिकल है, ठीक है। तो वो जो पूरा आर्टिकल है वो इसका सोल्यूशन है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, और मेलिन ट्रांसफॉर्म हमने किया नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। यूनिट थर्ड पे आते हैं। तो अब देखते हैं यूनिट थर्ड, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो ए पार्ट है, और ये जो ए पार्ट है ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। हेंगल ट्रांसफॉर्म जो हमने डिफाइन किया था हेंगल ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव के लिए, वो हमने किया था लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर 4 में हमने हेडिंग डाली थी हेंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, वो पूरा आर्टिकल है ये, ठीक है। पहले वाला पार्ट ये 10 नंबर का हो गया आपका। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमने कर रखा है, और जो सेकंड पार्ट किया था वो लेक्चर 5 में किया था, और लेक्चर 5 की स्टार्टिंग हमने इसी आर्टिकल से की थी। वहां पे हमने हेडिंग डाली थी बेसिक, क्या वो बेसिक ऑपरेशंस प्रॉपर्टी फॉर हेंगल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो उसमें हमने इसी आर्टिकल को ड्राइव किया था, ओके। तो ये 20 नंबर का मैटर मिल रहा है, और ये जो और वाला ऑप्शन है इसको आप स्किप कर सकते हो, 20 नंबर का हो गया आपका। अब आते हैं यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में जो 8th का फर्स्ट पार्ट है इसमें बोल रखा है जी एक्स इक्वल एक्स इंटू ई राइज टू पावर एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन। और ये जो जी एक्स है ना ये आपको इस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है। तो आपको प्रूव करना था कि ये जो जी एक्स है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर फर्स्ट में किया है, यूनिट 4 के लेक्चर फर्स्ट में जो एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में नहीं किया, पहले एग्जाम्पल किया था हमने 3, उसके बाद फर्स्ट किया था। सबसे पहले तो डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल 3, और उसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट किया था। तो वो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, बुक का एग्जाम्पल है, फर्स्ट है। तो उसमें ये पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है।
और अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, कन्वर्ट द फॉलोइंग बीवीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू इंटीग्रल इक्वेशन, और ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस लैम्डा वाई इक्वल 0, ये एज इट इज पुटअप हुआ है नोट से। और ये मैं बता दूं आपको, जो लेक्चर थर्ड हमने किया था उस लेक्चर थर्ड से आया है, लेकिन लेक्चर थर्ड में हमने इस एग्जाम्पल के साथ साथ एक पार्ट और किया था, और वो रिकवर वाला था, जो रिवर्स ऑर्डर था इसका ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का, ठीक है, उसके साथ था, ठीक है। तो उसको आपको स्किप करना है, केवल और केवल ये वाला पार्ट करना है, उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको आपको स्किप करना है, ठीक है। तो ये 20 नंबर का मैटर हो गया। अगर मैं इसको भी बताऊं तो इसको भी हमने किया है, जो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन है होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन इसके लिए, ठीक है। और इसको हमने किया था लेक्चर फोर्थ में, जब हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो उसमें जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज थर्ड और उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, वहां पे हमने इसको सोल्व किया था, ठीक है। लेकिन आपको तो 20 नंबर का चाहिए था, ये दोनों आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये वाला करवाई नहीं मैंने तो इसको आप छोड़ सकते हो। करवाया था रिजोल्वेंट कर्नल, लेकिन वोल्टेरा के लिए नहीं, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए करवाया था, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिट फिफ्थ पे। फिफ्थ में ये दो क्वेश्चन है, 10वां 11वां। तो यूनिट फिफ्थ के 10th का फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है इसने, सोल्व द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। इक्वेशन आपको ये रखिए, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी, किसके लिए, टू डिटरमाइन सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, विद कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल, उसी से ये पुटअप हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था लेक्चर सेकंड में, यूनिट फिफ्थ के लेक्चर सेकंड में। तो वहां पे हमने दोनों टाइप पे डिस्कस किया था, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड पे भी और सेकंड काइंड पे भी। तो ये सेकंड काइंड वाली प्रॉब्लम है, तो जो सेकंड टाइप की हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी उस पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसी लेक्चर सेकंड में जो एग्जाम्पल सेकंड हमने किया था, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इसको सोल्व करना था, ठीक है। वहाँ पे जो फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रखा था मैंने, और यहाँ पे GT फॉर्मेट में ही है, ठीक है, G(x-t) फॉर्मेट में है, ओके, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल आपको दे रखा है G(x-t) करके, ओके। तो उसी पैटर्न से आपको सोल्व करना था इसको। और अब बात करूँ अगर मैं पार्ट बी की, तो इसने बोल रखा है प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक कर्नल आर रियल। तो ये सिमेट्रिक कर्नल हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने यूनिट फोर्थ में पढ़ा था, और यूनिट फोर्थ के लेक्चर फोर्थ में पढ़ा था, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना होगा आपको, लेक्चर 6 यूनिट 4 चैप्टर 4 लेक्चर 6। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले तो डीजेनरेट कर्नल को पढ़ा था, जिसको सेपरेबल कर्नल भी बोल रहे थे। उसके बाद हमने सिमेट्रिक कर्नल पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन लिखी थी। तो आपको ये दोनों ही लिखने थे, सेपरेबल कर्नल मतलब डीजेनरेट कर्नल, और उसके बाद जो सिमेट्रिक कर्नल है उसको, दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, 3 एग्जाम्पल किए थे, 5वां 6वां और 9वां। तो उन तीनों में से आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना था इसका, ठीक है, उससे ये सोल्व होता। तो सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिखी जाएगी, सेपरेबल कर्नल की और सिमेट्रिक कर्नल की। उसके बाद इन 3 एग्जांपल में से कोई भी एक एग्जांपल देके इसको सोल्व करना है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मैं नहीं करवा नहीं, क्योंकि 20 नंबर का मैटर यहाँ से पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये था RRB MU जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसका पेपर। अब देखते हैं ब्रज यूनिवर्सिटी वाले पेपर को। तो अब देखते हैं जो ब्रज यूनिवर्सिटी है उसका जो IT एंड IE का पेपर है उसको। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो वही है डेफिनेशन वाला, ठीक है। जो भी हमने आर्टिकल ड्राइव किए हैं उनसे पहले जो स्टेटमेंट पढ़ी थी वो सब है। और बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, ठीक है। और ये हमने कहाँ पे किया था, यूनिट फर्स्ट के लेक्चर थर्ड में जो एग्जाम्पल 9 मैंने करवाया था, 9th का फर्स्ट पार्ट, ये वो वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है इसमें बोल रहा है कि जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है उसकी हेल्प से लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो इसको हमने यूनिट 5th में पढ़ा था एज ए एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो वहां से जो कॉन्वोल्यूशन आप पे पढ़ोगे तो उस बेस पे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड कराना था इस फंक्शन के लिए, ठीक है। और उसकी हेल्प से इसको आपको ड्राइव कराना था। तो इसको भी हमने किया है, कहाँ पे किया है, जो यूनिट हमारी फूरियर ट्रांसफॉर्म वाली जो सेकंड यूनिट थी उसका जो लेक्चर 6 हमने किया है, उस लेक्चर 6 में जो सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल किया था, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो एग्जांपल 14, वहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे।
तो इसमें आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखा है 1/2 tan इनवर्स 2/p², ठीक है। इसके लिए आपको फंक्शन फाइंड करना था, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन काम में लेते हुए आपको इसको सोल्व करना था। ये क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन इस पर बेस्ड ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे लेक्चर 4 में, ठीक है। तो जैसे लेक्चर 4 में हमने फूरियर साइन इनवर्स, अगर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखा है तो उससे एफ फाइंड किया था। ऐसे ही कोसाइन के लिए आपको उसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, और उसके हेल्प से आप एफ निकाल सकते थे, ठीक है। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे, मेलिन ट्रांसफॉर्म, ये मैंने नहीं करवाया, ये वाला नहीं करवाया। हेंकल ट्रांसफॉर्म, इस पे आते हैं अब। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट है हेंकल ट्रांसफॉर्म, इसमें आपको इस फंक्शन के लिए हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये लेक्चर फर्स्ट आप देखोगे तो वहीं से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने रिकरेंस रिलेशन लिखवाए थे उस बेस पे भी कर सकते हो, और बाय डेफिनेशन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। दोनों ही तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो ये कर्नल लेके, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है ये पूरा खुद में एक आर्टिकल है, और इसको हमने ट्राई किया था लेक्चर 5 में। लेक्चर 5 में हमने इसी आर्टिकल से स्टार्ट किया था, और वहां पे हमने हेडिंग डाली थी बेसिक ऑपरेशनल प्रॉपर्टी फॉर हेंकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो उसमें ये वाला पोर्शन हमको -p² FVP के इक्वल लेके आना था, ठीक है। तो उसको हमने पूरा आर्टिकल ड्राइव किया था, ओके। तो अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। तो आपकी जो यूनिट थर्ड है इसको मैंने यूनिट फोर्थ में करवाया है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये यूनिट फोर्थ है, तो उसमें आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें बोल रखा है 6th के में रिड्यूस द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इन इनिशियल कंडीशंस को यूज में लेते हुए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को आपको सोल्व करना था, कन्वर्ट करना था, इसको रिड्यूस करना था, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए ये एज इट इज एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है। कहाँ पे करवा रखा है, मैं आपके तो ये यूनिट थर्ड है, और मैं कह रहा हूँ यूनिट फोर्थ किसकी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की है, जो मैंने लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाई, ठीक है। उसमें जो यूनिट फोर्थ हमने की थी, उस यूनिट फोर्थ का जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था एग्जांपल 8, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा है, लेकिन वहां पे मैंने एक पोर्शन एक्स्ट्रा करवा रखा है, कन्वर्सली डेराइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन करके, ठीक है। तो वो पार्ट आपको नहीं करना था, केवल और केवल इंटीग्रल इक्वेशन में आपको इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है, ओके। अब आते बी पार्ट पे, और इसमें क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ये होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा आपको, और कह रहा है कि हैज नो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये कह रहा है कि इसकी कोई भी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन नहीं होगा। तो इसको भी हमने किया है इसी एग्जांपल को, और वो काम पे किया है जो लेक्चर 4 हमने किया था यूनिट फोर्थ में, ठीक है। यूनिट फोर्थ में यूनिट फोर्थ में जो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था वो लेक्चर 4 में ही किया था, ठीक है, यूनिट 4 लेक्चर 4। उसमें सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन था सेकंड काइंड का, उस पर डिस्कस किया था। और उसके बाद जो पहला ही एग्जांपल हमने किया था, एग्जांपल फर्स्ट, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे है, उसमें ये एग्जांपल पूरा का पूरा एज इट इज है, ठीक है, वही हमने किया था, छोटा सा एग्जांपल था। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है फोर्थ, उस पर ये 1 मिनट थर्ड का एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो वो तो पूरा 20 नंबर का मिल गया, फिर भी आप इनको देख सकते हो, ये भी हमने करवा रखे, सेपरेबल कर्नल फॉर्मेट से सोल्व करना था, रिजोल्वेंट कर्नल से। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कहाँ पे है, तो वो मैं बता रहा हूँ पहले। तो ये जो 7th का ए पार्ट है इसको हमने किया है इसी यूनिट फोर्थ के लेक्चर, आपके तो यूनिट थर्ड है, लेकिन मैंने जो करवाया वो यूनिट फोर्थ है, ठीक है। उस यूनिट फोर्थ का जो लेक्चर 6 है उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 6 हमने किया था वो यही एग्जाम्पल था, ठीक है, ये वाला ही एग्जाम्पल था। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। तो इसमें मीन ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल बोल रहे हैं, ये एग्जांपल तो हमने नहीं किया, लेकिन जब आप रिजोल्वेंट कर्नल पढ़ोगे तो उस बेस पे आप इसको कर सकते थे। अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हो तो भी इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो पूरे मिल रहे हैं, बाकायदा इस यूनिट से आपको 30 नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपको तो 20 का ही करना था। अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे और क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये जो पहले 8th के बजाय 9th को देखते हैं, ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है फ्रेडम थ्योरी की हेल्प से आपको इसको सोल्व करना था, ठीक है। तो ये हमने कॉपी किया था, तो ये अगर मैं बताऊं आपको यूनिट 5th जो मैंने करवाई है उसका जो लेक्चर 7 हमने किया लास्ट लेक्चर, उस लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया था एग्जाम्पल 5th, ठीक है, वो एग्जाम्पल एज इट इज आया है। और अगर मैं इस एबल इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो ये भी हमने कर रखा है, और ये कहाँ पे किया है, ये हमने किया है लेक्चर 4 में जो एग्जाम्पल 12 हमने किया था वो वाला है, ठीक है। तो 20 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है, ओके। और ये जो हिल्बर्ट वाला इसको मैंने करवाया नहीं है, इसको आप कर सकते थे, इस वाले पोर्शन को आप कर सकते थे, कहाँ पे, जहाँ पे हमने इटरेटेड कर्नल और जो सिमेट्रिक कर्नल उनको डिफाइन किया था उसकी हेल्प से, ठीक है। तो इसी यूनिट में देखने को मिल जाएंगे, दोनों हमने डिफाइन कर रखे हैं। बाकी अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हो तो भी ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, ओके।